जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, इसकी वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो है क्या, ठोस। चैप्टर का नाम है दोस्तों ठोस। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। इसमें हमने ठोसों के बारे में बताया था, उसके प्रकार, ठीक, वो सब बताए थे। तो इसमें हम ठोसों के प्रकार को ही जानेंगे। उसमें सिर्फ हम ठोसों के प्रकार को बताए थे कि ये दो प्रकार के होते हैं। पर अब हम जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे वो होते हैं, मतलब वो कैसे हम पहचानेंगे कि ये इस प्रकार के ठोस है या नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। ठीक ना। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है ठोसों का वर्गीकरण। जहाँ पे वर्गीकरण कब आता है तो वर्गीकरण का मतलब क्या, उसके प्रकार, मतलब उसको उस भाग में बांटा गया, मतलब तोड़ दिया गया है। ठीक, मतलब जैसे हम कर लें कि 5 है, तो अगर हम 5 का वर्गीकरण कर लें तो हम इसको 2 और 3 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 को तोड़ दे रहे हैं, इसको 2 भागों में तोड़ दे, तो मतलब इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक ना। इसी तरह ठोसों का भी वर्गीकरण होता है। ठीक, तो पहले हम ठोसों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधे इसका वर्गीकरण करेंगे। पहले हम देखेंगे ठोस। ठोस के बाद फिर रिवाइज कर दें तो ठोस क्या होता है। ठोस वो होता है जिसके अणु या परमाणु आपस में एकदम पास पास अंतरा आणविक बल के कारण क्या होते हैं, एकदम जुड़े होते हैं, एकदम पूरे ताकत के साथ एकदम जुड़े होते हैं कि इन्हें कोई अलग नहीं कर सकते, बहुत मजबूती से होती है। इसलिए देखेंगे कि ठोस थोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है। और ये क्या, ये गतिशील नहीं होता है, मतलब इसकी अपने आप कहीं जा नहीं, बहता होता है। जैसे पानी है तो पानी क्या है, जब गिराएंगे तो बह जाएगा, इसको जहां गिराएंगे वहीं क्या, ठप हो जाएगा, एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। और इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित हो। जैसे मान ली कोई ठोस मान लें, अगर हम ईंट को ही मान लें, अगर हम ईंट को कोई ठोस मान तो उसका देखिएगा, उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है कि इतने 5 kg का ईंट है और इसकी लंबाई भी इतनी 2 होगी, या 2 सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसी कुछ होती है इसकी लंबाई। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है ठोस का। इसलिए इसे का ठोस का जो अणु होते हैं अंतराणिक बल के कारण पास जुड़े होते हैं, और इसका आयतन और आकार क्या, निश्चित होता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ये होगी ठोस की बात। इसको मैंने बताया था पर आपको एक बार फिर रिवाइज कर दिया। ठीक ना। अब हो गया ठोस। अब जानेंगे इसके प्रकार। तब देखिए ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ठोस होता है हमारा हमारा जो ठोस होता है वो क्या, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब कौन कौन होते हैं भाई, उसको भी हम देखेंगे। तो उसके पहले आप वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर लीजिए, लाइक शेयर कर लेंगे तो आसानी रहेगी। आप देखिए इसके प्रकार। इसका जो पहला प्रकार होता है क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका जो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। देखिए कोई ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक ना। बिना आपने रिवाइज किए इसको आप समझ नहीं पाएंगे। हम अभी समझाएंगे, आपको अभी याद रहेगा, कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे इसको। इसलिए हमारे साथ साथ आप इसको रिवाइज करते रहिए। एक नोट बनाइए, इसको आप नोट करते रहिए, रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी से आपको वीडियो समझ में आएगी कि क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक ना। ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या, ये दोनों ठोसों के प्रकार हैं। ठोसों को जब बांटा गया तो इनको 2 भागों में बांट दिया गया, एक क्रिस्टलीय ठोस में बांट दिया गया और एक अक्रिस्टलीय ठोस में बांट दिया गया। ठीक, तो हम यही इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक ना। इसके लिए हम क्या, इसको हम 2 भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको प्रत्येक हर चीज के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, समझ में एकदम आसानी से आ जाए। ठीक, इसका हम वर्गीकरण करेंगे किस पे, देखिए इसके हम गुणों के आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे। आप भी इसी तरह की बुक में, अपने कॉपी में किसी में भी इसको बांट लीजिएगा। हम इसको किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, इसके गुण के आधार पे। इसमें हमारा क्या, क्रिस्टलीय आएगा, क्रिस्टलीय ठोस, और इधर हमारा रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस। आप इसको समझ गए तो अगर इसकी परिभाषा अगर पूछ दे तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप इसकी परिभाषा बहुत आसानी से ही बना सकते हैं, एकदम बिना देखे।
आपको बस इसको समझना है। देखिए हमने क्या किया, इसी तरह आपको अपने कॉपी में इसको 3 भाग में डिवाइड करिए। इस तरह आपको क्या इसमें समझने में आसानी होती है, ठीक ना। इस एक साइड गुड़ लिखिए, फिर क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। अब इसको हम बांटेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके गुण को क्या बांटेंगे। तो पहला गुण इसका क्या है, इसका पहला गुण है ज्यामितीय। ज्यामितीय ज्यामितीय अब ज्यामिति का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूलों में, मतलब कोई भी चीज एक सही तरह के रखी जाए, किसी एक व्यवस्थित रूप में हो, किसी भी चीज को हम एक व्यवस्थित रूप में करें ना, वो हमारा क्या ज्यामिति कहलाता है। जिससे हमने स्कूल में लाइन लगता था परेड के लिए, तो देखते हैं कि सही बच्चों को क्या, सभी का अलग अलग, कि इधर 5 के बच्चे लगेंगे, इधर 1 के बच्चे, इधर 2 के बच्चे, इधर 3 के बच्चे, सबका बांट दिया जाता था। तो उस क्लास के बच्चे आते थे, अपने अपने लाइन में लग जाते थे, ठीक। और एक और रूल था कि मतलब छोटे बच्चे क्या आगे लगेंगे, उससे पीछे उसके बड़े बच्चे, उससे पीछे उसके बड़े बच्चे, ऐसे सबसे अंत में जो बड़ा बच्चा रहता था उसको लगाते थे आगे। क्या छोटों से शुरुआत किया जाता था। तो ये क्या एक निश्चित एक मतलब एक सही क्रम था, इसका एक सही क्रम था कि डेली का रूटीन था कि आगे बच्चे लगेंगे तो क्या सबसे पहले छोटे बच्चे लगेंगे, फिर बड़े बच्चे, फिर उससे भी बड़े बच्चे, ऐसे लाइन लगता था। और इनका ये रूटीन था कि मतलब इधर 1 के बच्चे लगेंगे, इधर 2 के, इधर 3 के, इधर 4 के। ये क्या था, इस एक प्रकार का क्या गुण था इसका, ठीक ना। तो वही क्रिस्टलियम होता है। क्रिस्टलियम में क्या होता है कि इसके जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित आकार में, एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, ठीक ना। एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, क्या निश्चित होते हैं, निश्चित ज्यामिति में। इसके गुण क्या होते हैं, ये इसके जो ज्यामिति होते हैं क्या होते हैं, निश्चित होता है, एक निश्चित ज्यामिति में होगा। जैसे हम कुछ यहाँ पे उदाहरण लेके आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए, फिर इधर देखिए, एक सही क्रम चलता आएगा, ठीक ना। ये क्रम आपको बदलने वाला नहीं है। देखिए क्या ये क्रम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। ऊपर कितने हैं, एक छोटा बड़ा बन गया है, जिसे मान समझ जाएगी ऊपर एकदम ऊपर देखिए 5, फिर उसके नीचे 4 5 4 5। ये क्या एक क्रम आ रहा है, इस सही क्रम में एक आ रहा है ना, ये हमारा क्रिस्टलीय। इसका मतलब क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, एक सही क्रम में इसकी ज्यामिति आती है, ठीक। ये हमारा हो गया इसका गुण क्रिस्टलीय का। अब हम देखेंगे अक्रिस्टलीय का। तो अक्रिस्टलीय क्या है, यह अक्रिस्टलीय अनिश्चित है, अनिश्चित ज्यामिति का होता है। जिससे मान लीजिए कि लंच हो गया बच्चों का, तो उस समय कोई बच्चों को तो ये नहीं थे कि इधर 5 के बच्चे जा रहे हैं, किधर 3 के बच्चे जा रहे हैं, किधर 2 के बच्चे जा रहे हैं। लंच हुआ, सभी बच्चे एकदम भागने लगे, कोई किधर गया कोई किधर गया। तो क्या एक अक्रिस्टलीय है, इसका कोई भी रूप आकार ये नहीं है कि इधर भी किधर का भी हो सकता है। देखिए कौन और का तरफ हो गया, कि यहाँ हो गया था, किधर हो गया, किधर हो गया, किधर हो गया, इसी तरह इसका रहता है। इसका कोई रूप आकार होता ही नहीं है, ठीक ना। इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। इसका जो ज्यामिति होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक। ये हो गया इसका ज्यामिति के आधार पे, ये इसका वर्गीकरण किसके आधार पे हो गया, ज्यामिति के आधार पे, ठीक ना। ठोसों का वर्गीकरण है, समझ आइएगा, ठीक ना। इसके हमने पहले कार्य क्या दिया, पहला हमने इसको दिया ज्यामिति के आधार पे, हमने क्या इसका वर्गीकरण किया। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लिखेंगे इसके गलनांक या गलन, गलन कह दीजिए या गलनांक कह दीजिए। दूसरा इसका वर्गीकरण हम गलनांक के आधार पर। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका एक निश्चित गलनांक होता है, कि मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, उबलने लगेगा। या उबलने मतलब ठोस है, अगर इसको हम 25 डिग्री ताप दें, 25 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म करें, तो क्या उसके बाद इसमें किसमें द्रव में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। इसका निश्चित है कि अगर जैसे ये 25 डिग्री पे पहुंचा, ये क्या हो गया, द्रव बदल गया। इसका क्या, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट नोट करते चलिए, देखिए इसका क्या गलनांक निश्चित होता है, पर अक्रिस्टलीय क्या होता है, इसका अनिश्चित होता है।
अक्रिस्टलीय का क्या होता है, इसका अनिश्चित गलनांक होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए इसका अनिश्चित कैसे होता है कि इसका होता है, इसका क्या होता है, होता है इसका 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। इसमें ये होता है कि इसका कोई निश्चित नहीं। अब 25 से 50 के बीच में ये कभी भी ठोस से द्रव बदल सकता है। ये 24 होगा, ये 26 में होगा तभी बदल जाएगा, या हो सकता है ये 42 हो तभी बदल जाए, या हो सकता है ये 35 हो। इतने डिग्री सेल्सियस पे आया तो ठोस से द्रव में बदल गया, इसका कोई निश्चित नहीं है। एक इसकी सीमा है कि हाँ इसके अंदर कभी बदल सकता है, पर इसका क्या, इसका निश्चित है कि जैसे ये 25 पे पहुंचा ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा। इसका एक निश्चित है कि ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा क्रिस्टलीय का, पर अक्रिस्टलीय का निश्चित नहीं है, कभी भी बदल सकता है, ठीक ना। इसलिए इसका गणना क्या होता है, अनिश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय का निश्चित होता है। क्रिस्टलीय का अनिश्चित और क्रिस्टलीय का निश्चित होता है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा हम इसका वर्गीकरण किस पर करेंगे, विघटन। एक होता है, क्या होता है, विरलन होता है, विरलन। विरलन क्या होता है, विरलन की क्या, हम देखिए विदलन होता है, विदलन। सॉरी दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तीसरा होता है विदलन, विदलन गुण। अब ये विदलन गुण होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब विदलन गुण वो होता है कि जो ठोसों को क्या दो भागों में, मतलब ठोसों को डिवाइड कर दे, उसकी उस ठोसों को क्या कर दे, भाग काट दे बीच में से। जैसे एक को ठोस इसको क्या करे, काट दे, इस पे प्रहार किया जाए, ठीक ना। तो देखिए जब हम क्रिस्टलीय ठोस पे विदलन गुण प्रयोग करते हैं तो क्या, ये दो भागों में बट जाता है। क्या होता है, बट जाता है। और कैसे, ये जब बढ़ता है तो इसको, जब इस ठोस को हम काटते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस को, तो इसकी जो परत होती है, मतलब एक परत इधर हो गया, इसको काटे तो एक ये बना, एक ये बना, जो ये हिस्सा होता है ये कैसा, चिकना, एकदम चिकना मुलायम, समझ लीजिए कि चिकना मुलायम होता है, ठीक। जब क्रिस्टलीय ठोस पे हम विदलन गुण का प्रयोग करते हैं तो सीधे दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर एक है तो सीधे दो भागों में बढ़ गया, पर इसके जो भाग होंगे वो कितना चिकना होंगे और मुलायम होंगे, ठीक ना। ये होता है क्रिस्टलीय में। पर अक्रिस्टलीय में क्या होता है, अक्रिस्टलीय में सीधे इसका उल्टा। ये मतलब ये समझ लिए कि ये ठोस का सिर्फ नाम है, इसमें ठोस का कोई गुण मिलता ही नहीं, एकदम सबसे अलग है। ये छठुआ मान लीजिए कि ये एकदम, इसको भगा दिया गया है कि तुम ठोस के नाम पे कलम को, ये ठोस के नाम पे एकदम कलम के। देखिए ठोस में यही क्रिस्टलीय है, इसमें देखिए हमेशा क्रिस्टलीय धातु का विरोध करेगा। अब ये क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गया, ये कहेगा कि नहीं, ये क्या अनंत भागों में बटेगा, अनंत भागों में बढ़ जाएगा। अगर इस पे हम करेंगे तो अनंत भागों में। और क्या ये चिकना है ना, ये कहेगा हम खुरदुरी रहेंगे। ये क्या होता है, खुरदरी होती है, इसकी सतह खुरदरी होती है, कई भागों में बढ़ता है। देखिए हम विरोध कैसा विरोध किया, विदलन का गुण का प्रयोग किए इस क्रिस्टलीय पे, सीधे दो भागों में बढ़ गया, एकदम आराम से कहा कि आओ हमको काट दो, इस बेचारे को काट जाए, बढ़ गया। और किसका कटने की बाद भी इसकी जो सतह होगी कैसी होगी, एकदम मुलायम। इस पे अगर हाथ रफ करेंगे तो एकदम मुलायम होता है, एकदम आपको मजा आएगा इस पे, ये मुलायम होता है। पर अगर अक्रिस्टलीय धातु अगर आपको मिल गया, अगर आप इस पे जैसे ही प्रहार करेंगे टूट जाएगा, कई भागों में टूट जाएगा। और कैसी सतह होगी, जो टूटेगा का खुरदरी, कैसी होगी, खुरदरी होती है। ये होगा इसका तीसरा। चौथा गुण इसका होता है, चौथा गुण होता है इसका प्राकृतिक, प्राकृति, प्राकृति। देखिए इसका चौथा गुण हम क्या मानेंगे, प्राकृति। अब प्रकृति में क्रिस्टलीय क्या होता है, वास्तविक होता है। प्राकृतिक में क्रिस्टलीय क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि ये एकदम प्योर ठोस है ना। इसको आप देखिए एकदम प्योर ठोस होता है, जो ओरिजिनल ठोस कहा जाता है वो होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे ईंट ले लीजिए, आपके घर में बहुत ही ठोस के सामान होंगे, वो ले लीजिए। लकड़ी को मान लीजिए, लकड़ी में कौन लकड़ी, लकड़ी में सभी लकड़ी मानिए ठोस ही समझ लीजिए कि होती है,
ये इसका वास्तविक होता है, इसका एक वास्तविक आकार है। जैसे मान लीजिए चट्टान कोई है, चट्टान भी एक वास्तविक है, उसको कोई बनाया तो है नहीं, ठीक। इसका वास्तविक होता है ठोस, ये ठोस वास्तविक, इसको आप दबा नहीं सकते। अब आपको कह दिया कि ईंट को दबा के दिखाइए, तो क्या पूरा जोर कितना लगा देंगे, वो दबेगा? नहीं दबेगा। ईंट को दबा नहीं सकते, पहाड़ को दे दिया दबा नहीं सकते, लकड़ी दे दी जाए कड़ी, लीजिए दबा के दिखाइए, दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। पर ये क्या आपको इसलिए कभी हम बताए ना कि एकदम छाट जा गया है ठोस से, बस ठोस में ये बस नाम मात्र है। ये क्या होगा? ये वास्तविक होता है, ये आभासी होगा, ये होगा आभासी। ये बोलागा हमेशा तुम्हारा विरोध करेंगे, ये आभासी हो गया। ये क्या थोड़ा मोड़ा दबता है, ये ठोस थोड़ा मोड़ा दब जाता है, इसको आप थोड़ा दबा सकते हैं, पर वास्तविक क्रिस्टलीय ठोस को दबा नहीं सकते, ठीक ना। ये होगा इसका चौथा गुण। पांचवा गुण होता है इसकी क्या? व्यवस्था। पांचवा में आता है इसकी व्यवस्था। पांचवा में इसको हम क्या लिखेंगे? व्यवस्था मान लीजिए। इसका जो पांचवा गुण होता है इसकी व्यवस्था पे होता है। व्यवस्था का मतलब देखिए, एकदम उदाहरण आपके ऊपर उदाहरण होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई घर बनता है, कोई मिस्त्री घर बनाता है, तो क्या अगर हम कर दें कि एक ईंट को वो ऐसे रखे, सपाट एक ईंट को रखे, एक ईंट को ऊर्ध्व रखे, फिर उसके ऊपर एक ईंट रखे ऐसे, फिर उसके ऊपर एक ईंट ऊर्ध्व ऐसी खड़ा रखे, एक पट एक खड़ा ईंट रखेगा, तो क्या घर बन सकता है? वो दीवार थोड़ी ही ऊपर जाएगी, पर क्या होगी? टूट जाएगी। समझ रहे हैं? वो दीवार अगर इस प्रकार हम दीवार को बनाए तो थोड़ा ऊपर दीवार जाएगा, पर क्या टूट जाएगा। पर अगर उसी तरह हम सभी ईंट को एकदम एक प्रकार एक तरह व्यवस्थित रखें, एकदम एक लाइन में, नहीं देखते हैं आते हैं सूता लेके आते हैं सब, रस्सी का होता है एकदम सूता सूता मिलाते हैं, एकदम यहाँ से यहाँ तक की ईंट एकदम सीधी रहनी चाहिए, कोई कोई ईंट थोड़ी मोड़ी टेढ़ ना हो, ठीक ना। तो उस तरह रखेंगे तो क्या एक व्यवस्थित होता है। इसकी जो क्रिस्टली की व्यवस्था होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको दीर्घ परासी बोलते हैं। इसकी जो व्यवस्था होती है कणों की, इसकी कणों की जो व्यवस्था होती है दीर्घ परासी, दीर्घ क्या? परासी, उसको हम परासी बोलेंगे, दीर्घ परासी व्यवस्था। इसकी जो क्रिस्टली में कणों ठोस की व्यवस्था क्या? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। पर अक्रिस्टली में क्या होगा? लघु परासी व्यवस्था। इसका होता है लघु परासी व्यवस्था, ठीक ना। ये होते हैं इसके 5 गुण। अब इसी के आधार पर बना सकते हैं क्रिस्टली ठोस का उदाहरण। अगर आपको ये पता है कि क्रिस्टली में क्या ज्यामिति निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, विदलन गुण 2 भागों में टूट जाता है, और एक पर इनके जो सतह होती है क्या? मुलायम और चिकनी होती है। चौथा होगा प्राकृतिक, ये क्या? वास्तविक होते हैं। और इसके व्यवस्था क्या होती है? तो कणों का दीर्घ परासी होता है। अगर हम कहें कि क्रिस्टलीय ठोस बताइए, तो आप पढ़ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिसमें ज्यामिति, जिसका ज्यामिति क्या हो? निश्चित हो, गलनांक निश्चित हो, विदलन गुण का प्रयोग करने पे ये 2 भागों में विदलन गुण का प्रयोग करने पे ये 2 भागों में टूट जाता है, और इसकी सतह क्या? चिकनी होती है। उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एकदम सिंपल में। और क्रिस्टलीय में कहेंगे कि इसका ज्यामिति अनिश्चित होता है, इसका गलनांक भी अनिश्चित होता है, और इससे विदलन गुण का प्रयोग करने पे ये बहुत से भागों में, अनंत भागों में क्या होगा? टूटेगा, और इसकी सतह क्या? खुरदुरी होती है, और ये एक प्रकार का आभासी होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का आभासी होता है। ठीक इस प्रकार के ठोस को हम क्या? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो ये हो गए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में का मतलब ठोसों का वर्गीकरण। एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ये 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ तो नोट कर सकते हैं, हमेशा पूछता है, इसी प्रकार आप याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। बस निश्चित अनिश्चित। देखिए जो क्रिस्टलीय में होगा उसका सीधा अपोजिट अक्रिस्टलीय होगा, इसका एकदम उल्टा। अगर क्रिस्टलीय में क्या निश्चित है तो इसमें अनिश्चित होगा, क्रिस्टलीय में निश्चित इसमें अनिश्चित, अगर इसमें अनिश्चित है तो इसमें निश्चित होगा, मतलब इसका हमेशा उल्टा अक्रिस्टलीय होगा, ठीक ना। तो अगर आप क्रिस्टलीय को याद कर लेते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको पता है कि निश्चित होता है तो जानते हैं कि इसका उल्टा अक्रिस्टलीय, मतलब इसका क्या? अनिश्चित होगा। निश्चित का उल्टा अनिश्चित होता है।
ये हो गया इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की डिफिनेशन। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय के भाग के बारे में जानकारी लेंगे। तभी अभी तक ले वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।